जशपुर प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, बथौली के ही हैं। यदि आप अपने घर में ताला लगाकर अस्पताल या बाजार जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि सरगुजा पुलिस गहरी नींद में सोई है। दरअसल कृषि विकास अधिकारी के घर में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां सोने चांदी के जेवरात सहित कुछ जमीनी दस्तावेज चोर अपने साथ लेकर चले गए हैं। इस दरवाजे से चोर अंदर प्रवेश किए थे, इसका ताला तोड़े। इसके बाद उन्होंने पहले इस रूम को खंगाला। आप देख सकते हैं कि पूरे रूम में रखा सामान बिखरा पड़ा है और एक एक जगह का चोरों ने पहले तलाशी ली और जो भी इस रूम में सामान था उसे अपने साथ लेकर चले गए। इसके अलावा आप इधर भी देखिए कि किस तरह से दराज को उन्होंने खोल के खंगाला है। बताया जा रहा है कि कुछ 30,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई है। यह दूसरा मौका है जब इस घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक के मुताबिक कल वह शाम 5 बजे अस्पताल गए हुए थे अपने परिवार के साथ और 11 बजे जब घर वापस लौटे तो घर का नज़ारा कुछ इस तरह का था जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। इस दौरान आप देखिए कि किस तरह से तीसरे रूम का भी चोरों ने ताला तोड़ा है और चोरी की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया है। ये वो रूम है, तीसरा रूम, जहां चोर बड़ी आसानी से प्रवेश किए और इस रूम को घंटों तलाशी ली और यहाँ पर भी रखा कुछ सामान चोर अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि जब आज तड़के सुबह मणिपुर चौकी पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल कर रही है, विवेचना जारी है पुलिस की। आप देख सकते हैं हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं। आप सर करते क्या हैं? कृषि विभाग। कृषि विभाग में? जी, कृषि विकास अधिकारी। हाँ, तो कैसे कल कैसे कहाँ गए थे आप? चोरी की वारदात कैसे हुई? तो मैं बाहर गया हुआ था। जी, फिर कहाँ गए थे? बाहर कहाँ? हॉस्पिटल। अस्पताल गए थे। घर पे कौन कौन था? घर पे उस टाइम कोई नहीं था। कोई नहीं था। बारिश हो रही थी तो हम लोग वहाँ थोड़ा रुक गए थे। ठीक है, तो और आने में थोड़ा लेट हो गया। आने में लेट हो गया। जब पहुँचे तो क्या नज़ारा था? पहुँचे तो चौक से जहाँ अपन मुड़ते हैं घर के लिए, तो मतलब 4-5 बाइक से कुछ लड़के, दो सवारी तेज़ी से पार हुए वहाँ पर घूरते हुए। संदिग्ध युवक थे? संदिग्ध युवक थे। रात को 11 बजे के बाद लोग। बाद में? हाँ। तो घर में क्या क्या रखा था, क्या क्या अपने साथ लेके गए? घर पे मेरे मोबाइल था ड्रॉर पे। जी। ठीक है, और ड्रॉर पे कुछ कंगन थे सोने के, और पायल थी, अंगूठी थी। और इसके अलावा कुछ ज़मीन के कागजात भी हाँ, अपने ज़मीन साथ? के कागजात थे कुछ, उसको ले गए साथ में। वो कैसे कागजात कैसे थे? वो खरीदी बिक्री के क्या था वो? वो समझौता वगैरह था। समझौता था? हाँ, समझौता था, एग्रीमेंट वगैरह। तो क्या लग रहा है आपको कि इन्होंने अंजाम दिया होगा ये क्योंकि कागजात भी गायब हैं? अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं। कितने का नुकसान हुआ? अब अभी तो हिसाब नहीं किए हैं, क्योंकि कभी पहले का था। तो सीसीटीवी आसपास कहीं लगा हुआ है क्या? हाँ, आगे चौक पे लगा हुआ है। अच्छा, उसमें कुछ फुटेज आया है? कुछ फुटेज आया है, तो कुछ बाइक वाले वहाँ गुजरे हैं तेजी से। हाँ। दरअसल ये सुनसान इलाका है और कुछ संदिग्ध युवक कल इस क्षेत्र में घूम रहे थे, तो पीड़ितों ने अनुमान लगाया है कि शायद ये वही युवक हो सकते हैं जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले में मणिपुर चौकी तह तक जांच कर रही है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह। क्या पकड़ोगे? अपना नाम बता दो। मैं स्वीटी। मैं कल 3-4 बजे लाइफ लाइन हॉस्पिटल मम्मी का रिपोर्ट लेने के लिए गई थी, तो वहाँ से फिर मार्केट वगैरह घूमे। फिर मेरा घर है मायके भगवानपुर घर, वहाँ के पड़ोसी के घर गई। उसके बाद मेरे नानी के घर गई, वहाँ से बारिश हो रहा था इसीलिए नानी के घर चली गई। तो वहाँ से बारिश रुक ही नहीं रहा है, तो फिर रात का खाना वाना खा के मैं 10:30 बजे से वहाँ निकल गई। वहाँ से बारिश हो ही रही थी, नहीं रुकी थी, आ गई। तो आने के बाद मैं जब यहाँ 11 बजे टाइप में अपने घर के मोड़ पे पहुँची, तो वहाँ मतलब कि 4-5 बाइक में मतलब कि 2-2 लड़के सवार थे बाइक पे, सब जा रहे थे और इतना गंदे तरीके से घूर रहे थे, मतलब कि हम लोग को डर लगा। तो हम लोग स्कूटी के मैं फास्ट करके मतलब घर तरफ आ गई। आकर देखी कि मतलब कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है और पूरा बिखरा पड़ा हुआ है पूरा सामान घर का। तो फिर मैं फर्स्ट में इनको कॉल की कि ऐसे ऐसे हो गया है, घर पे चोरी हुआ है। फिर मैं 112 में कॉल की।
कॉल करके उनको जानकारी दी। फिर वो 15-20 मिनट के बाद आए, फिर पूरा छानबीन वगैरह किए, फिर उन लोग चले गए। उसके बाद फिर आधा घंटा नहीं, 15-20 मिनट के बाद उन लोग फिर आए और एक अंदर दीवार फांद के घुसा था, जो मैं पर्दे के साइड से देखी कि एक लड़का दीवार फांद के घुसा है। और एक हम लोग के घर में डॉगी है, वो बहुत भौंक रहा था, तो उसको मार भी रहे थे उन लोग। तो फिर मैं फिर से चिल्लाई कौन है करके, तो उन लोग मतलब कि जाने का तैयारी में ही थे। फिर मम्मी को मैं बोली पुलिस को तुरंत कॉल करो, फिर से आए हैं उन लोग। तो फिर उन लोग चले गए। फिर उसके कुछ देर के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद पुलिस लोग आए। तो कितने लगभग का सामान चोरी करके गए? चोरी लगभग अमाउंट तो बता नहीं सकती, फिर भी मतलब कि हाथ का कंगन हुआ है चोरी, और एक सेट कान का, 2 सेट अंगूठी हुआ है, और पायल 3 सेट चोरी हुआ है, और मोबाइल चोरी हुआ है, और इनका 2 पेन ड्राइव चोरी हुआ है, और ज़मीन का कुछ कागजात था इनका डॉक्यूमेंट, वो भी चोरी हो गया है। और मेरी मम्मी का पर्स में 30,000 रुपये था, उसको ले गए। तो इससे पहले भी आपके घर में चोरी? हाँ, इससे पहले भी मेरे घर में चोरी हुआ था। क्या संदेह है आप लोगों को, कौन हो सकता है? क्योंकि अब देखिए, ज़मीन का काम ये थोड़ा बहुत करते हैं। अब ये जिनसे इनका ज़मीन का काम है और जिनसे चल रहा है, उस ज़मीन के संबंधित वही कागजात चोरी हुआ है, तो डाउट तो उन पे ही जाता है। लगभग सोने जेवरात मिला के कितना लगभग का चोरी हुआ? सोना जवरत मिला के 2-3 हो गया होगा।